आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे 3 मासेस आप लोगों को दिए हुए हैं जिनको टी फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है। तो आपको टेंशन M2 और M3 के बीच में पूछी गई है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मास M1 हो गया, यहाँ पर एक मास M2 हो गया और यहाँ पर एक मास M3 हो गया, राइट। अब आप लोगों को ये बोला गया है कि बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स तीनों सॉलिड्स हैं, मास उनका रिस्पेक्टिवली दे दिया है, फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हैं और M3 पर टी फोर्स लगाया है। तो यहां अगर मैं टी फोर्स लगाऊंगा तो बेटा शॉर्टकट से एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स दैट इज टी डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। अब आप लोगों से टेंशन कहां पूछी गई है? टेंशन M2 और M3 के बीच में, मतलब इस वाली रस्सी में आपसे टेंशन पूछी गई है। तो आप केवल और केवल M1 और M2 को अगर एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं तो M1 और M2 को दोस्तों यहां पे जो टेंशन लगेगी वही तो खींच रही है। तो आप बोलेंगे टोटल फोर्स टी डैश इज इक्वल टू MA। इनको हमने एक सिस्टम मान लिया तो मैं टोटल मास M1 प्लस M2 बोलूंगा, इनटू एक्सेलरेशन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुका हूं, सो दैट इज T डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर अब हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।